नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज हम भगवत गीता के अध्याय 9 के एक अत्यंत गहरे और रहस्यमय श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। यह श्लोक बताता है कि इस पूरे संसार की प्रकृति कैसे कार्य करती, संसार में इतनी विविधता क्यों दिखाई देती और इस परिवर्तनशील जगत के पीछे भगवान की भूमिका क्या। आज का सत्संग है भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मया अध्यक्षणे प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौनते और जगदि परिवर्तते। आइए इस श्लोक का सरल अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौनते अर्थात हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण चराचर जगत की रचना करती है। मेरी देखरेख और व्यवस्था के कारण यह संसार निरंतर परिवर्तन करता रहता है। एक तरफ यह श्लोक बहुत छोटा है, लेकिन दूसरी तरफ इसके अंदर बहुत ही संसार की पूरी व्यवस्था को समझने की एक बहुत बड़ा गहरा संदेश छिपा हुआ है। हम अपने आसपास देखते हैं कि संसार में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। सुबह होती, शाम होती, सूर्य उदय होता, फिर अस्त होता, ऋतुएं बदलती, पेड़ों पर नई पत्तियां आती, वे सूख कर गिर जाती, एक बच्चा बड़ा होकर युवा बनता, वृद्ध होता और अंत में शरीर का उसके अंत हो जाता। नदियां बहती रहती, बादल आते और जाते चले जाते, समुद्र की लहरें लगातार उठती गिरती रहती। संसार में परिवर्तन ही एक स्थायी सत्य दिखाई देता है और भगवान श्री कृष्ण इस परिवर्तन के पीछे प्रकृति को कार्य प्रणाली समझाते हैं। श्लोक का पहला महत्वपूर्ण शब्द है मध्य अक्षण, यानी कि इसका अर्थ है मेरी अध्यक्षता में, मेरी देखरेख में, मेरी व्यवस्था के सुधार के अनुसार। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। प्रकृति अपने आप में कार्य करती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे एक दिव्य व्यवस्था है। जैसे कि किसी बड़े कारखाने में अनेक मशीनें लगातार काम करती रहती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता मशीनें अपने आप काम कर रही है, वास्तव में उनके पीछे एक पूरी व्यवस्था होती है। इसी प्रकार विशाल संसार भी केवल दिखाई देने वाली प्रकृति से नहीं चलता, इसके पीछे व्यापक व्यवस्था, दिव्य व्यवस्था है। सूर्य अपने समय पर उदय होता, पृथ्वी अपनी गति में घूमती, चंद्रमा अपनी गति से चलता, ऋतुओं का परिवर्तन होता, बीज से पौधा बनता, पौधे से फूल और फल आते। इन सब के पीछे प्रकृति के नियम कार्य कर रहे हैं। भगवान कहते हैं यह सब मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। इस श्लोक का अगला शब्द है प्रकृति ही। प्रकृति अर्थात वह शक्ति जिसके माध्यम से यह संसार अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। हमें जो कुछ देखते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और असंख्य जीव, यह सब प्रकृति के क्षेत्र में आता है। लगातार प्रकृति परिवर्तन करती रहती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवर्तन के बावजूद संसार की व्यवस्था बनी रहती। एक बीज मिट्टी में जाता और समय के साथ पौधा बनता, पौधा बढ़ता, उसमें फूल आते, फिर फूल आते, फल के भीतर नए बीज उत्पन्न होते। यह चक्र लगातार चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी एक चक्र के रूप में आगे बढ़ता है। बचपन आता है, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, शरीर बदलता, लेकिन जीवन की यात्रा आगे बढ़ती रहती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें केवल संसार की बाहरी सुंदरता देखने के लिए नहीं कहते, बल्कि उसके पीछे छिपी व्यवस्था को समझने की प्रेरणा देते हैं। इस श्लोक में अगला पद आता है सूयते सचराचरम। सचराचरम का अर्थ है चर और अचर, अर्थात जो चलता फिरता है, जो स्थिर दिखाई देता है। इस संसार में जो भी जीवित और निर्जीव रूप में दिखाई देता है वह प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और असंख्य जीव सब प्रकृति के चक्र में आते हैं। लेकिन प्रकृति के इस विशाल खेल को चलाने वाली शक्ति क्या है? भगवान कहते हैं मध्य अक्षीण, यानी मेरी अध्यक्षता में यह सब हो रहा है। और इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, अब कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल नदी के किनारे खड़े हैं। नदी लगातार बह रही है। पानी का एक एक कण कुछ क्षण पहले आपके सामने था और कुछ ही समय बाद वह पूरा बहुत दूर चला जाता है, लेकिन नदी का प्रभाव बना हुआ है। इसी तरह हमारे जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती है। आज जो हमारे पास है वह हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। आज जो समस्या है वह भी हमेशा नहीं रहेगी। आज जो सुख है वह भी स्थायी नहीं है। आज जो सुख दुख दिखाई दे रहा है वह भी समय के साथ बदल सकता है। इसलिए गीता हमें परिवर्तन को समझने की दृष्टि देती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं हेतु नानेन कौनते, अर्थात हे अर्जुन, इसी कारण से, किस कारण से? क्योंकि प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और इसी कारण संसार का चक्र निरंतर चलता रहता है। अब आता है श्लोक का अंतिम पद, जगदित परिवर्तते, अर्थात यह संपूर्ण जगत निरंतर परिवर्तन करता रहता है। यहाँ भगवान हमें संसार की वास्तविक प्रकृति समझाते हैं। संसार का स्वभाव परिवर्तन है, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम परिवर्तनशील चीजों को स्थायी मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमारे हमेशा एक जैसी रहे। हम चाहते हैं कि हमारा सुख दुख हमेशा बना रहे।
हम चाहते हैं कि प्रकृति हम चाहते हैं कि हमारे संबंध कभी ना बदलें, हम चाहते हैं कि हमारा शरीर कभी बूढ़ा ना हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो धन है, जो सम्मान है, जो पद है, वह हमेशा हमारे पास रहे। लेकिन प्रकृति का नियम है परिवर्तन, इसलिए जब परिवर्तन हमारे सामने आता है तो हमें दुख होता है। गीता हमें सिखाते है कि परिवर्तन से भागना नहीं है, बल्कि परिवर्तन को समझना है। यदि हम यह समझ में आ जाए कि संसार परिवर्तनशील है तो हम परिस्थितियों के आने जाने से उतने विचलित नहीं होंगे। मान लीजिए आज आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति है, आपको लगता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन याद रखिए प्रकृति परिवर्तनशील है। जो स्थिति आज है वह कल बदल सकती है। इसी प्रकार यदि आज जीवन में बहुत सुख है, जो हमें उस सुख के अहंकार में भी नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि सुख भी परिवर्तनशील है और यही गति की संतुलित दृष्टि है। सुख आए तो अत्यधिक निरंतर, दुख आए तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों परिवर्तनशील है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यदि प्रकृति इतनी शक्तिशाली है और संसार का इतना बड़ा चक्र चल रहा है तो मनुष्य की भूमिका क्या है? मनुष्य को कर्म करना है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना है, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि परिणाम भी प्रकृति और अनेक परिस्थितियों के प्रभाव से बदलते रहते हैं। हम अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति को अपने अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। यहीं से भगवान की शरण और भक्ति का महत्व सामने आता है। जब मनुष्य यह समझता है कि वह संसार का अकेला नियंत्रण नहीं है, तब उसके भीतर विनम्रता आती है, अहंकार कम होता है, और जब अहंकार कम होता है तब मनुष्य जीवन को अधिक शांत दृष्टि से देखने लगता है। अब इस श्लोक को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है और वह सोचता है कि सब कुछ मैंने किया है, तो उसमें अहंकार उत्पन्न हो सकता है। लेकिन यदि वह समझता है कि मैंने अपना प्रयास पूरा किया, परंतु मेरे प्रयास के पीछे भी प्रकृति की अनेक शक्तियां और भगवान की व्यवस्था कार्य कर रही है, तो उसके भीतर कृतज्ञता आती है। वह सफलता में भी भगवान को याद करता है, और जब कभी असफलता आती है तब भी वह पूरी तरह टूटता नहीं है, फिर वह प्रयास करता है। यही गीता का संदेश है। भगवान श्री कृष्ण हमें संसार छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, वे हमें संसार को सही दृष्टि से देखने की शिक्षा दे रहे हैं। संसार में रहो, अपना कर्तव्य करो, मेहनत करो, परिवर्तन और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन यह समझते रहो कि संसार परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील संसार में एक ऐसी सत्ता है जो इस पूरी व्यवस्था के पीछे है। अब एक छोटी सी बात अपने मन में हमेशा के लिए रख लीजिए, जो बदल रहा है उसे पकड़कर मत बैठिए, जो स्थायी सत्य है उसकी खोज कीजिए। हमारा शरीर बदलता है, हमारी उम्र बदलती है, हमारी परिस्थितियां बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे संबंधों में भी समय के साथ परिवर्तन आता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जो इन सभी परिवर्तनों को देखने वाला है। इसलिए गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है दोस्तों, यह जीवन को समझने का मार्ग भी है। जब मनुष्य प्रकृति के इस परिवर्तन को समझ लेता है तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति उत्पन्न होती है। वह हर परिस्थिति में पूछता है, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूँ, मैं अपने कर्तव्य को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं भगवान को कैसे याद रख सकता हूँ, और मैं अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम बनने से कैसे बचा सकता हूँ। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। तो आइए एक बार फिर आज के श्लोक का स्मरण करते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौनते जगदिव परिवर्तते। अर्थात हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति समस्त चराचर जगत को उत्पन्न करती है, और इसी कारण यह संसार निरंतर परिवर्तन करता रहता है। इस श्लोक का सार बहुत सरल है, शब्दों में है, प्रकृति अपना कार्य कर रही, संसार परिवर्तन कर रहा, इस पूरी व्यवस्था के पीछे भगवान की दिव्य सत्ता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन आए तो घबराइए मत दोस्तों, सुख मिले तो अहंकार मत कीजिए, दुख आए तो निराश मत होइए, अपने कर्म करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, और यह विश्वास रखिए कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी एक व्यापक व्यवस्था है। यही विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। अगर आपको आज का यह गीता संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही भगवद गीता के श्लोकों की सरल व्यवस्था सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कमेंट में प्रेम से लिखिए जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में शांति, सद्बुद्धि और भक्ति प्रदान करे। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हर परिस्थिति में भगवान को याद रखिए, अपने कर्म करते रहिए, और जीवन के परिवर्तन से घबराइए मत। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, राधे राधे।